तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सबकी तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। और ये आज हिस्ट्री का, इतिहास का 17वां वीडियो है और इसमें हम संगम काल देखने वाले हैं। इससे 16 वीडियो में हमने इससे पहले महाजनपद काल देख चुके हैं, मौर्य काल देख चुके हैं, मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य काल के बाद वाला काल, इसमें हमने राजवंश भी देखे हैं काफ़ी सारे, तो उन सबको हम देख चुके हैं। और आज ये हम बात करेंगे संगम काल के बारे में। और ये सारे के सारे वीडियो आपको हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको हिस्ट्री नाम की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ देख लीजिए। और हिंदी के 38 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 100 वीडियो अपलोड होने वाले हैं, तो वो भी आपको हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। पॉलिटी के भी देख सकते हैं आप लोग वीडियो, और भी वहाँ पे काफ़ी सारे हैं, जो आप चाहें वो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा संगम काल से संबंधित। तो वीडियो में आगे बढ़ें, वीडियो को उससे पहले आप लाइक कर दीजिए एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए साथी हैं हमारे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा चेर वंश से। तो जो चेर वंश है हमारा, लाल चेर किसको कहा जाता था? तो श्रेन गुट्टम को कहा जाता था, ऑप्शन सी। अगर हम चेर वंश की अगर बात करें, तो जो इसका चिन्ह होता था, जो इसका प्रतीक चिन्ह होता था, वो धनुष होता था। ठीक है, ऐसे करके याद रखिए। इसको कहीं चेर और कहीं चेल भी लिखा रहता है, ये थोड़ा ध्यान देना। और अगर हम चेल पढ़ते हैं तो देखो धौ ऐसी होता है ना, तो इसका जस्ट उल्टा हम समझ सकते हैं। तो याद रखना धनुष होता है। इसका पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ। इसने एक प्रथा चलाई थी चेर राज्य में, जो कि कहते हैं कन्नगी पूजा, यानी कि कन्नगी पूजा होती है, पत्नी की पूजा की प्रथा चलाई थी। क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसने चलाई थी? श्रेन गुट्टम ने चलाई थी। कौन से वंश का है? चेल या चेर वंश का है? प्रतीक चिन्ह क्या है? धनुष है। अगला क्वेश्चन है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि। तो जो जीवक चिंतामणि है, ये संबंधित है हमारा जैन धर्म से, ऑप्शन ए। तमिल भाषा के शिल्पाधिकरम और मणि मेकलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये है हमारा बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इसके जो लेखक है शिल्पाधिकरम के, वो हैं इलंगो आदिकल। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले। और जो मणि मेखलई भी लिखा है, कहीं इसको मणि मेखले भी लिखते हैं, तो इसके हैं शीतले सत्यनार। ठीक है, शीतले सत्यनारायण मणि मेखले के लेखक हैं। एक हमने पढ़ा है तोल्लक पियम। तोल्लक पियम के लेखक हैं तोल्लक पियर। ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं इससे। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो वह तोल्लक पियम, जो मैंने आपको बताया। इसके लेखक कौन है? तोल्लक पियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब का नहीं हुआ है, चेल का हुआ है, चोल का हुआ है, पांडे का हुआ है। तो चेर का मैंने आपको बता दिया, इसमें आप चेल्स करके भी याद रख सकते हो। चेल भी लिखा हुआ आता है क्वेश्चनों में, बुकों में, पेपर में। तो लॉ से याद रखेंगे, ऊपर कैसा बनेगा? धौ, यानी कि धनुष। ठीक है। अगर हम, अच्छा ये किस तरफ है? चेर वाला हमारा केरल की तरफ है। अगर ये भारत का मैप है तो इस तरफ ये था चेल। ठीक है। अब बात करते हैं चोल की। तो चोल हमारा थोड़ा ऊपर है, कर्नाटक की साइड, सॉरी ये आंध्र प्रदेश की साइड, और यहाँ पर हमारा तमिलनाडु की साइड है पांडे। तो जो पांडे का जो चिन्ह है हमारा, वो है मछली, यानी कि ये देखो समुद्र के बहुत करीब है ना, ये ऐसे करके याद रखना। तो ये समुद्र के करीब है तमिलनाडु वाले पांडे वंश, तो मछली। ये पूछा गया है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है। और इससे ऊपर है आंध्र प्रदेश में कौन सा है हमारा, मैंने आपको भी बताया, चोल। तो चोल का है हमारा बाघ। तो चोल का है हमारा बाघ, है ना। चोल के जो इसकी राजधानी थी चोल की, वो थी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाली, इसकी राजधानी थी यूहार करके सुनने को मिलेगा आपको, यूहार, है ना। या आपको मिल सकता है तंजौर, एक और मिलता है उरियूर। तो ये इसकी राजधानी थी। जो उरियूर जो प्रसिद्ध था उस समय कपास के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये है। और इसका जो प्रमुख शासक था चोल का, वो था कारिकल। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते रहेंगे इसके बारे में। संगम, देखो आई गया क्वेश्चन वाला। संगम युग में उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध था? कपास के लिए। तो इनकी क्या थी? चोलों की क्या थी? राजधानी थी। और जो यहाँ पर उस समय बंदरगाह था वो कावेरी पट्टम था। चोलों की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें कावेरी पट्टम क्या था? एक बहुत प्रमुख बंदरगाह था यहाँ पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तोल्लक पीएम ग्रंथ से संबंधित है तो व्याकरण काव्य से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो तमिल में है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में तीन संगमों का आयोजन हुआ पांड्यों का? अगर आपको पता है, पहली, दूसरी, तीसरी जो हुई थी, पहली कहाँ हुई थी? हमारी मदुरई में। तीसरी भी मदुरई में हुई थी।
ठीक है, पहली और तीसरी मदुरई, और जो पहली के अध्यक्ष थे वो थे हमारे कौन, अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि। और दूसरी के भी वही थे, अगस्त्य ऋषि, लेकिन दूसरी जो हुई थी वो कपाटपुरम में हुई थी। पहली और तीसरी मदुरई, दूसरी कपाटपुरम, पहली और दूसरी के अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि, और तीसरी के थे, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो वो थे नक्कीकर। ठीक है, नक्कीकर। और तीनों का संरक्षण किसने किया था, पांड्य राजाओं ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था, तो मामूल नार में कर रखा है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ ही गया हमारा जो मैं आपसे बोल रहा था। चेर का क्या है आपका, चेल इसको अगर पढ़ेंगे तो इससे क्या दिमाग में रखेंगे, धनुष। तो ए का फर्स्ट, ये वाला ऑप्शन पहला ही ठीक हो गया। चोल का बाघ, पांडे का मछली, तो ऑप्शन ए सही हो गया। सुमेलित कीजिए, ये भी आपको मैं बता ही चुका हूँ अभी पहले ही, ये तमिल साहित्य है एक्चुअल में, है ना। तो इसमें जो हमारा है तोलक पियम, तोलक पियम के कौन है, तोलक पियर है। शिल्पादिकलम के इलंगो आदिकल, ये याद करना है आपने। मणि मेखले के शीतल सतनार, जीवक चिंतामणि, तिरुक्त देवर, ये आपको ये वाला याद करना पड़ेगा, बाकी मैंने तीन आपको याद कराई दी हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए, तो ये है आपको बताना इसमें कौन सा मैच कर रहा है। तो करिंजी जो था हमारा वो था पहाड़ी भूमि, पालई मरुभूमि, और मुल्लाई जंगल, मरुदम कृषि भूमि, नेल्लऊ तटीय प्रदेश। इस पर याद कर लीजिएगा ये, क्योंकि यहाँ से एक एक करके 5 क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। तो कुरंजी पहाड़ी, पालई मरुभूमि या निर्जन स्थान, मुल्लाई जंगल, मरुदम कृषि भूमि, और नेगुल है तटीय प्रदेश। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। जो ये संगम मैंने आपको भी बताया दिया। प्रथम संगम कहाँ हुआ था, ये हुआ था हमारा मदुरई में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, अगस्त्य ऋषि। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था, ये भी मदुरई में, ये हुआ था हमारा कपाटपुरम में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, अगस्त्य ऋषि। और तृतीय के थे नक्कीरर। तो उसका 1 2 3 सही होगा आंसर। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कपाटपुरम या अलवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा था, तो वो था तोलक पियम। इसके रचयिता कौन है, तोलक पियर। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, तो अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है। विश्वामित्र जो है हमारे, ये ऋग्वेद के कौन से मंडल से संबंधित हैं, तीसरे, अगर आपको याद होगा तो। अगला हम बात करें, स्टेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व में लगभग अपना एक दूत भेजा था, तो पांडे नरेश ने भेजा था। आपको पांड्यों के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो देखो, पांड्यों की जो राजधानी थी वो थी मदुरई। ठीक है, इसलिए आप देख रहे हो पहली और तीसरी जो ये संगम वो हुई है सभा, ये कहाँ हुई है, मदुरई में ही हुई है। और इनका प्रतीक चिन्ह मछली बता दिया मैंने आपको। और इनका जो उल्लेख है मेगास्थनीज ने भी किया है, किस में किया होगा, अपनी इंडिका में ही किया होगा। और इसने एक दूत भेजा था, जो कि मैंने आपको बता दिया कहाँ कब भेजा था, 20 ईस्वी पूर्व में या 26 ईस्वी पूर्व, दोनों लिखा रहता है। इसने पांडे राजा ने भेजा था। ठीक है, कहाँ भेजा था, रोम में भेजा था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कहाँ भेजा गया था। और कहते हैं कि संभवतः जो इनका शासन हुआ होगा वो स्त्रियों द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आपने ऊपर देखा है जो हमने चेल पढ़ा ना, चेल या चेल जो लिखा हुआ है, उसमें हमने पढ़ा कि उसने जो श्रीन गुट्टम था उसने किसकी पूजा स्टार्ट करी थी, पत्नी पूजा, यानी कि कन्नगी पूजा, है ना। लेकिन जो ये था ना पांडे राजा, एक था नेडियोन, पांडे राजा, इसका नाम था नेडियोन, इसने समुद्र पूजा प्रारंभ करी थी। तो ये क्वेश्चन बना है दोनों बार। श्रीनगुट्टम जो कि चेल साम्राज्य का था, उसने पत्नी पूजा, कन्नगी पूजा यानी कि, और नेडियोन ने समुद्र पूजा प्रारंभ करी थी। और जो इनके प्रमुख देवता थे वो थे मुरुगन, है ना। अब थोड़ा बोलने में अगर मिस्टेक हो गई हो तो माफ़ करिएगा। मुरुगन ये कौन सा देवता हैं, अगर बोला जाए तो कार्तिकेय के ही रूप हैं। कार्तिकेय कौन है, भगवान शिव के सबसे बड़े वाले पुत्र। ठीक है, चलो फिर इससे आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।